प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर का महीना सारी दुनिया में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट तरीके से बनाया जाता है। उसका मेन रीज़न हम सब जानते हैं कि तमाम दुनिया क्रिसमस का तैयारी करती है और बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ में तो एक एक महीना दो दो महीना पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और तमाम बाज़ार दुकानें लोग सजाते हैं और दुनिया में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर के क्रिसमस नहीं बनाया जाता। मगर प्रियो, जब हम देखते हैं कि हमारा मसीह इस जगत में आया तो उसने एक छोटे से नगर बैतलहम में जन्म लिया और जन्म लेते वक्त उसके माता पिता को बैतलहम में कोई जगह नहीं मिली और जब वो पैदा हुआ तो उसको सबसे पहला बिस्तर हम जानते हैं कहाँ मिला? पशुशाला में एक चरनी के अंदर। प्रियो, इतना तुच्छ उस परमेश्वर ने अपने आप को कर दिया, इतना गरीब उस परमेश्वर ने अपने आप को बनाया ताकि वो हम सबको आत्मिक रूप से अमीर कर दे। और उसने इस जगत में परमेश्वर को जाहिर किया। प्रियो, हम जानते हैं कि मसीह की पैदाइश एक वाइटल ट्रूथ है, एक अटूट सच्चाई है। बेशक बाइबल में समय का, डेट का और सन का जिक्र उसकी पैदाइश का नहीं है। 25 दिसंबर जो हम मानते हैं ये एक ठहराई हुई डेट है, क्योंकि प्रभु का जन्म महत्व रखता है, डेट महत्व नहीं रखती। और हम देखते हैं कि 336 सालों तक, मतलब 300 AD तक एंशिएंट क्रिश्चियन जो थे वो क्रिसमस नहीं बनाया करते थे, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने इस डेट को फिक्स किया ताकि मसीही धर्म अफेक्टिव जाना जाए। तो इसलिए प्रियो, हम डेट पर महत्व नहीं देते, मगर प्रभु की पैदाइश एक अटूट सच है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मसीह की पैदाइश के विषय में मसीह से 700 वर्ष पहले इशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी कराई। मसीह की पैदाइश के बारे में जिक्र किया और सिर्फ पैदाइश के बारे में जिक्र नहीं किया, उसके जीवन के बारे में और उसके प्रचार के बारे में और उसकी डेथ के बारे में, सब बातों के बारे में इशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करवाई। प्रभु का बर्थ इस संसार में एक डेस्टिनेटेड चीज़ थी, जो परमेश्वर की ओर से, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, स्वर्ग के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा इसको शेड्यूल किया गया। और हम देखते हैं इशाया 7 बाब की 14 आयत में ऐसे लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बालक को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल होगा। ये बात परमेश्वर ने 700 BC में फोरकास्ट करवा दिया इशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा। और फिर 9 बाब के 6 और 7 आयत में लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। प्रियो, और उसके और जीवन के बारे में हम डिफरेंट जगहों पर इशाया की नबी की पुस्तक में देखते हैं। 40वें बाब की 3-5 आयत में, 7-14 में और 53 में, शायद 53 में उसकी मृत्यु का वृत्तांत इशाया ने
किया है, और जैसा वृतांत किया है वैसा ही हमने वचन में एग्जैक्टली उसी तरीके से देखा है, वैसा ही हुआ। इसके बाद परमेश्वर ने मसीह की पैदाइश का जिक्र अन्य प्रोफेट्स के माध्यम से भी कराया, और हम देखते हैं कि प्रभु अपने समय से इस जगत में आया। ईसाया नबी की प्रोफेसी उस सवाल का जवाब था कि परमेश्वर की सोच मनुष्यों और संसार के लिए क्या थी। मसीह की पैदाइश इसी सवाल का जवाब था। ही केम टू रिवील हिज फादर। वो अपने स्वर्गीय पिता को पृथ्वी पर रिवील करने के लिए आया, उसको प्रकट करने के लिए आया, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर का कैसा स्वभाव है, वो मनुष्यों के लिए प्रति क्या सोचता है, इन सब चीजों को प्रकट करने के लिए आया। मसीह की पैदाइश इसी सवाल का जवाब था। ही केम टू रिवील हिज फादर। उसके द्वारा परमेश्वर की मर्जी संसार पर प्रकट की गई। उसने बाप को जगत पर प्रकट करने के सबब से मनुष्य देह धारण किया। जो समय परमेश्वर था, सारे संसार का मालिक था, ऑल पावरफुल, ओमनी प्रेजेंट, ऑल नोइंग परमेश्वर था। उस परमेश्वर ने अपने आप को एक बालक के रूप में मनुष्य की गोद में डाल दिया। वो परमेश्वर जो क्रिएटर था, हर एक चीज को बनाने वाला था, उसने अपने आप को अपनी रचना पर मनुष्यों की गोद में डाल दिया। पर लिखा है यूहन्ना 1:11 में, वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार ना किया। जिनके लिए मसीह यीशु आया, उस कौम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि किसी के घर के लोग उसे त्याग दें। कितने दुख की बात थी कि उसी के घर के लोगों ने, उसी के कौम के लोगों ने उसको त्याग दिया। वह त्यागा गया, नकारा गया। उसके लिए उस व्यापारी नगरी बैतलहम में कोई जगह ना थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पशुशाला में जन्म स्थान मिला और चरनी में रखा गया। देखिए उस परमेश्वर की दीनता को। यह वह शख्सियत थी जिसके पैदा होने की खबर स्वर्गदूतों के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचाई गई, जिसकी पैदाइश की न्यूज इस पृथ्वी पर देने के लिए हजारों स्वर्गदूतों ने आकर गरणियों को खबर दी, और इतनी बड़ी ज्योति इस आकाश से नीचे उन लोगों ने देखी। उस परमेश्वर ने अपने लिए कैसे स्थान चुना। वो कितना हलीम बन गया, कितना गरीब बन गया। उसने परमेश्वर तब को त्याग दिया, अपने परमेश्वर होने के आदर को त्याग दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और मेरे और आपके लिए कंगाल बना। 53:3 में लिखा है, इशाया 53:3 में, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल ना जाना। हाउ परफेक्टली फिट दिस टेक्स्ट फॉर आवर सोसाइटी टुडे। यह कलाम आज के मसीह समाज के लिए कितना फिट बैठता है। आज जब हम अपने खुद को, पारिवारिक जीवन को, चर्च के जीवन को देखते हैं तो मसीह के प्रति कितना गैर जिम्मेदार पाते हैं। व्हाट ए बिजी प्लेस टुडे आवर होम्स एंड सोसाइटी एंड चर्चेस। हमारे पास हमारे एंटरटेनमेंट के वास्ते, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के लिए जिम, मोबाइल, न्यूज़पेपर, इन सब के लिए तो हमारे पास परफेक्ट समय है, पर मसीह के लिए हमारे पास
समय नहीं है। उसको मेडिटेट करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना में प्रभु के पास आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु हमारे फॉर्मल जीवन नहीं प्रियो, प्रभु हमारा रियल जीवन चाहता है, रियल मसीह जीवन चाहता है। मेक रूम्स इन योर हार्ट फॉर जीसस। आज का दिन हमें ऐसे यही संदेश देता है। बेशक बैतलहम के लोगों ने तो मसीह को नकार दिया, परंतु यहाँ कुछ वाइज लोगों का जिक्र भी है। वो लोग ज्यूज नहीं थे, वो गैर कौम लोग थे, लेकिन उन्होंने जो तारा देखा तो उस तारे को देखकर वो खोज पर निकल पड़े। और हम देखते हैं कि वो लोग कोई आसपास के भी नहीं दिखाई देते थे। उन्होंने स्वर्ग की ज्योतियों ने उनकी रहनुमाई की। यरूशलेम में आके उन्होंने पूछा, जो सिर्फ बैतलहम से 7 किलोमीटर की दूरी पे था, और बैतलहम के लोग मसीह की पैदाइश को नहीं जानते थे, लेकिन ये लोग जो बताया जाता है कि इराक या ईरान से आए थे, क्योंकि बेगी वर्ड बाबुल को बिलोंग करता है, और बाबुल बैतलहम से 500 किलोमीटर 500 माइल के डिस्टेंस पर है। और इतना लंबा सफ़र करके ऊँटों पर या कैसे वो लोग वहाँ पहुँचे। और प्रियो, बेशक मनुष्यों ने उनको गाइड नहीं करा, ना कर सके, लेकिन परमेश्वर ने और स्वर्ग की ज्योतियों ने उनको गाइड किया, और उन्होंने आकर मसीह को सिजदा किया। प्रियो, मसीह मन का प्रेम चाहता है, मन की सिजदा चाहता है, बनावटी सिजदा नहीं चाहता, दिमाग की सिजदा नहीं चाहता, दिमाग की वर्शिप नहीं चाहता, दिमाग का प्रेम नहीं चाहता। परमेश्वर हृदय का प्रेम हमारा चाहता है। और उन्होंने क्या किया? सिर्फ सिजदा नहीं किया, प्रभु के लिए गिफ्ट लाए। और गिफ्ट क्या थे? हम सब जानते हैं, सोना, मुर और लोबान। सोना हेवनली चीजों को दर्शाता है, स्वर्गीय रॉयल्टी को दर्शाता है, और लोबान प्योरिटी को दर्शाता है, और मुर मृत्यु को दर्शाता है। और प्रियो, उनके गिफ्ट के द्वारा आप देखें, परमेश्वर ने उनके गिफ्ट्स को भी एक मैसेज में बदल दिया। हमारा प्रभु रॉयल है, वो इस पृथ्वी का नहीं था, वो राजाओं का राजा था और राजाओं का राजा है। और वो प्योर था, प्योरिटी थी उसके अंदर, उसमें कोई पाप नहीं था। क्योंकि पिलातुस जब उसका फैसला दे रहा था, पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई खोट नहीं पाता कि इसको सजाए मौत दी जाए। और प्रियो, जो पृथ्वी का जज था, उसने भी उसके अंदर कोई खोट नहीं पाया। और हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारे खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। हम जानते हैं कि उनके गिफ्ट कितने परफेक्ट थे जो वो प्रभु के लिए लाए थे। और प्रियो, इसी तरीके से जो लोग मन से प्रभु को प्यार करते हैं, उनका हर एक आराधना, वर्शिप जो प्रभु के लिए एक गिफ्ट है, वो परमेश्वर किस तरीके से उसको उत्तम स्थान दे देता है। उनके इस गिफ्ट के द्वारा भी मसीह के समस्त चरित्र का चित्रण मिलता है। शो हिज होल कैरेक्टर, ही इज रॉयल, ही इज प्योर, और ही इज डाइड फॉर अस। नहीं मालूम उन्होंने तारा कहाँ देखा, कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले थे, कितने थे। हाँ, पर मैगी वर्ड बिलोंग टू बाबुल।
तो मैंने अभी बताया आपको कि बाबुल बैतलहम के ईस्ट में 500 माइल के फासले पर था। किलोमीटर का मतलब 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस रखता था। पर हम उनके बारे में जो जानते हैं वह वाइज मैन कहलाए बाइबल में। प्रभु ने उन्हें वाइज मैन की संज्ञा दी। परमेश्वर के वचन में वो उत्तम लोग, वाइज लोग कहलाए। और इसी तरीके से प्रियो, जो सच्चे मसीह हैं, बाइबल उन्हें संत की संज्ञा देती है, उनको भी वाइज की संज्ञा देती है। यहाँ कुछ और ग्रुप का नाम भी दिखाई देता है जो शेपर्ड थे। मैसेज, शेपर्ड का मैसेज हमें क्या है? वो एवेंजलिज्म को दर्शाता है। जब उनको फरिश्तों ने खबर दी और कहा कि जाकर सब जगह प्रचार करो और जाकर प्रभु को देखो, और उन्होंने तुरंत अपने गल्ले को छोड़कर और मसीह को देखने गए और वहाँ पर मसीह को पाया और फिर उन्होंने समस्त जगह पर प्रचार किया। प्रभु, हमें भी जब ये दर्शन मिला, जब हमें प्रभु यीशु का दर्शन मिला, तो प्रभु का वचन हमें आज्ञा देता है कि हम इस वचन को समस्त जगत को पहुँचाएँ। सिर्फ इसे अपने तक ही ना महदूद रखें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।